गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। माई सेल्फ मेघा सोनी। और आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर इनवर्टिब्रेट के। ठीक है, इनवर्टिब्रेट के अंदर भी फर्स्ट जो हमारा यूनिट है उसके अंदर क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ की। ठीक है, तो जैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटो का मतलब क्या होता है, फर्स्ट। ठीक है, और जोआ का मतलब क्या होता है, एनिमल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि फर्स्ट जंतु माने जाते हैं, जिसको किस में रखा गया है, प्रोटोजोआ के अंदर। ठीक है, और गोल्डफस नामक साइंटिस्ट ने इसको क्या नाम दिया था, प्रोटोजोआ नाम दिया। ठीक है, किसने दिया, गोल्डफस नामक साइंटिस्ट ने। जहाँ पर भी मैं अंडरलाइन करूँ, ठीक है, वहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो गोल्डफस ने क्या किया, इसको प्रोटोजोआ नाम दिया। अब हम बात करते हैं कि प्रोटोजोआ जो फाइलम है, ठीक है, उसको विटकर ने क्या किया कि जैसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा है। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम 11-12 से पढ़ते आए हैं, जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, मोनेरा पढ़ते हैं। ठीक है, प्लांटी, एनिमेलिया, है ना, उसके बाद फंजाई। तो इसको एनिमल किंगडम से अलग रख के किस में रखा है, प्रोटिस्टा के अंदर। विटकर ने इन्हें किस में रखा है, प्रोटिस्टा जगत के अंदर रखा है। ठीक है, और प्रोटिस्टा के अंदर आने वाले ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, यूनिसेल्युलर तो होते ही हैं, एक कोशिकीय तो होते हैं, बट उसके साथ साथ ये कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक प्राणी होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि ये ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, इनको हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, प्रोटोजोआ, ठीक है, तो बहुत ही प्राचीन ऑर्गेनिज्म है, बहुत ही प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है। उसके साथ साथ ये एक कोशिकीय तो होते ही हैं, यह ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर तो होते ही हैं, बट इनकी बॉडी के अंदर वो सारी क्रियाएं होती हैं जो बहुकोशिकीय ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी होती हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे लिखा है कि एक कोशिकीय लेकिन बहुकोशिकीय जंतुओं के समान सभी जैविक क्रियाएं पाई जाती हैं। ठीक है, इसी कारण से डोबेल ने इन्हें क्या कहा है, अकोशिकीय कहा है, एसेल्युलर कहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कि इनका जो शारीरिक संगठन होता है, ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो कैसा होता है, प्रोटोप्लाज्मिक प्रकार का होता है। जैसे हम बात करें कि शरीर का संगठन होता है, वो कैसा होता है, कोशिकीय प्रकार का होता है, उत्तक प्रकार का होता है। तो यहाँ पे ये जो प्रोटोजोन्स हैं उनका कैसा होता है, प्रोटोप्लाज्मिक प्रकार का होता है, जीव द्रव्य प्रकार का होता है। ये ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, स्वतंत्र जीवी होते हैं, फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जल के अंदर फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है। उसके साथ साथ हम इसके एग्जाम्पल देखें तो सबसे पहला है अमीबा, जो कि क्या है, एक कोशिकीय है। उसके बाद यूग्लिना की बात करें, पैरामीशियम की बात करें, ये तो क्या हो गया, जल में रहने वाले एक कोशिकीय ऑर्गेनिजम्स हो गए। अब हम कुछ पैरासाइट्स की बात करते हैं, कुछ परजीवी की बात करते हैं, जैसे एंटमीबा हिस्टोलाइटिका हो गया, ट्रिपेनोसोमा हो गया, लेशमानिया हो गया, ट्राइकोमोनास हो गया। ये क्या है, सब पैरासाइटिक प्रोटोजोन से, परजीवी प्रोटोजोन से। ठीक है, इनके बॉडी के अंदर सम्मिति जो है या तो प्रेजेंट होगी वो, या फिर ये कैसे होंगे, असम्मित प्रकार के प्राणी होंगे। ठीक है, अब हम बात करें लोकोमोटरी ऑर्गन्स की, ठीक है, गमनांगों की, ये ऑर्गेनिजम्स कैसे चलते हैं या मूवमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन। और पूरा क्लासिफिकेशन जो है प्रोटोजोआ का, वो किसके आधार पर है, और लोकोमोटरी ऑर्गन्स के आधार पर ही वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन स्यूडोपोडिया, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कूटपाद, किस में पाए जाते हैं, अमीबा के अंदर। ठीक है, फ्लैजेला, ठीक है, फ्लैजेला किस में पाया जाता है, यूग्लिना के अंदर। नेक्स्ट बात करें सिलिया, किसके अंदर पाए जाते हैं, पैरामीशियम के अंदर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, और कुछ में गमनांग जो है वो क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, कुछ में लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं। जैसा हम क्लासिफिकेशन में बात करेंगे, स्पोरोजोन्स के अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं, गमनांग नहीं पाए जाते, क्योंकि ये टोटली क्या होते हैं, एंडोपैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, अब हम बात करें पोषण की, न्यूट्रिशन की, तो इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर 3 टाइप का न्यूट्रिशन होता है। सबसे पहला है प्राणी संभोजी, जिसको हम कहते हैं होलोजोइक। ठीक है, और प्राणियों के समान न्यूट्रिशन को प्राप्त करना, पोषण प्राप्त करना, उसको कहते हैं होलोजोइक। ये किस में होता है, अमीबा के अंदर। दूसरा है पादप संभोजी, ठीक है, जिसको हम
कहते हैं होलोफाइटिक, ठीक है, पादपों के समान भोजन जो किसके अंदर होता है, यूग्लिना के अंदर। हम क्लासिफिकेशन में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। परजीवी प्रकार का न्यूट्रिशन होता है जितने भी पैरासाइटिक प्रोटोजोन्स है उनके अंदर, ठीक है। अब हम बात करें कि इनके अंदर जो पाचन है, डाइजेशन है, वो कैसा होता है, इंट्रासेल्युलर होता है, अंतः कोशिकीय होता है, ठीक है। और वो किसके अंदर होता है, फूड वैक्यूल्स के अंदर, खाद्य धानियों के अंदर कंप्लीट होता है। श्वसन जो है वो इनके अंदर कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं। ये बहुत ही मतलब ये एक कोशिकीय ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो इनके अंदर कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं पाए जाते। तो इनमें श्वसन की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, जो नॉर्मल शरीर की जो सतह होती है, ठीक है, उससे विसरण की प्रक्रिया के द्वारा, डिफ्यूजन की प्रक्रिया के द्वारा इनमें रेस्पिरेशन होता है। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो इसका बहुत ही अच्छा मतलब इसकी बॉडी में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाए जाते हैं। इसका क्या कार्य होता है, ऑस्मोटिक रेगुलेशन, परासरण नियमन का कार्य होता है, ठीक है। तो उसके द्वारा क्या होता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस भी होती है। नेक्स्ट हम बात करें कि इन जंतुओं का शरीर कैसा होता है, नेक्ड होता है, नग्न होता है, इनके बॉडी के ऊपर कोई आवरण नहीं पाया जाता। लेकिन कुछ सदस्यों के अंदर बाएं कंकाल उपस्थित होता है और उसको हम क्या कहते हैं, या तो पेलिकल, ठीक है, या फिर टेस्टा, या फिर शेल, ठीक है। ये 3 प्रकार के आवरण इनकी बॉडी पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, अलैंगिक जनन की, ठीक है। तो अलैंगिक जनन या तो बाइनरी फिशन के द्वारा होगा, द्विखंडन के द्वारा होगा, या फिर विखंडन के द्वारा होगा, ठीक है। और लैंगिक जनन की बात करें तो इनके अंदर लैंगिक जनन जो है वो किसके द्वारा होगा, बाय कॉन्जुगेशन, संयुग्मन के द्वारा। और संयुग्मन का बहुत ही अच्छा उदाहरण है किसके अंदर, पैरामीशियम के अंदर। ठीक है, पैरामीशियम के अंदर संयुग्मन को हम देखते हैं। जब हम पैरामीशियम की टाइप स्टडी पढ़ेंगे तब डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट इनके अंदर पुनरुद्भवन, रीजनरेशन की प्रक्रिया पाई जाती है। पुनरुद्भवन जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, अगर किसी ऑर्गेनिज्म का जैसे छिपकली की बात करें, हमने कॉर्डेट के क्लासिफिकेशन में बात किया, अगर उसकी पूंछ कट जाती है तो क्या होता है, उसके स्थान पर वापस नहीं पूंछ आती। तो इनमें भी कोई भी बॉडी पार्ट अगर अलग हो जाए उसके दड़ से तो वापस क्या होगा, वो रीजनरेट होगा, ठीक है। तो इनके अंदर क्या होती है, रीजनरेशन की अपार क्षमता पाई जाती है। अब हम बात करें क्लासिफिकेशन की, ठीक है। तो इनका जो क्लासिफिकेशन है, जैसा मैंने पहले भी बताया कि क्लासिफिकेशन किसके आधार पर होगा, लोकोमोटरी ऑर्गन्स के आधार पर, गमनांगों के आधार पर, जो इनके मूवमेंट का एक अंग है, ठीक है। तो सबसे पहली इसकी जो क्लास है, वैसे तो इसकी बहुत सारी क्लासेस है, बट हम 4 मेजर क्लासेस की बात करेंगे। सबसे पहला है राइजोपोडा जिसको हम कहते हैं सार्कोडीना, ठीक है। दूसरी है फ्लैजेलेटा जिसको हम कहते हैं मेस्टिकोफोरा। तीसरी है स्पोरोजोआ और फोर्थ है सिलिएटा, ठीक है। तो इन चारों की हम डिटेल में स्टडी करेंगे, नेक्स्ट आगे बात करेंगे। तो जैसा अभी हमने जनरल कैरेक्टर की बात की, ठीक है, और जनरल कैरेक्टर में मैंने क्या बताया कि ये जो कंप्लीट क्लासिफिकेशन है प्रोटोजोआ, वो किसके बेसिस पे है, लोकोमोटरी ऑर्गन के आधार पर। तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, जैसे इनवर्टिब्रेट के क्लासिफिकेशन को नाम सुन के ही अपन को डर लगता है, ठीक है, तो उसको बहुत ही सिंपल करने की मैंने कोशिश की है। यहाँ पे अपन कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। जैसा कि आपको यहाँ पे 4 क्लासेस दिखाई दे रही है, कौन कौन सी, सार्कोडीना जिसको हम कहते हैं राइजोपोडा, ठीक है, फ्लैजेलेटा जिसको हम कहते हैं मेस्टिकोफोरा, नेक्स्ट है स्पोरोजोआ एंड सिलिएटा, ठीक है। ये चारों ही हैं जिनके अंदर अलग अलग लोकोमोटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला हम बात करें गमनांगों की, वही लोकोमोटरी ऑर्गन की, तो सबसे पहला सार्कोडीना के अंदर पाया जाने वाला जो गमनांग होगा या फिर लोकोमोटरी ऑर्गन होगा वो कौन सा होगा, कुटपाथ जिसको हम कहते हैं स्यूडोपोडिया, ठीक है, जो कि किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, अमीबा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें फ्लैजेलेटा की, फ्लैजेलेटा के अंदर जो गमनांग होगा वो कौन सा होगा, फ्लैजिला, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें स्पोरोजोआ की, तो जैसा मैंने जनरल कैरेक्टर के अंदर बताया था कि इनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं, एब्सेंट होते हैं, तो यहाँ पे क्या है, अनुपस्थित। नेक्स्ट हम बात करें सिलिएटा की, जिसके अंदर सिलिया प्रेजेंट होते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन के रूप में, ठीक है। अब हम बात करें केंद्रक की, ठीक है, तो सार्कोडीना के अंदर जो केंद्रक पाया जाता है वो कैसा होता है, एक या अनेक केंद्रक हो सकते हैं, ठीक है।
एक या अनेक केंद्रक होंगे, बट उनकी विशेषता क्या होगी कि सभी जो केंद्रक है वो कैसे होंगे, एक ही आकार के होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें फ्लैजिलेटा की, तो फ्लैजिलेटा के अंदर सिर्फ एक केंद्रक उपस्थित होगा। नेक्स्ट हम बात करें स्पोरोजोआ की, स्पोरोजोआ के अंदर भी एक या अनेक केंद्रक उपस्थित होंगे और उनकी भी क्या विशेषता होगी, वो सभी एक आकारी होंगे। ठीक है, और सिलिएटा की बात करें तो सिलिएटा के अंदर केंद्रक उपस्थित होंगे दो या अनेक। ठीक है, और वो कैसे होंगे, द्विआकारी के। इसका बेस्ट एग्जांपल हम किसके अंदर देखते हैं, पैरामीशियम के अंदर। जब आप पैरामीशियम को की टाइप स्टडी हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि उसके अंदर, या आपने कहीं डायग्राम देखा होगा तो उसके अंदर न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक होता है मैक्रोन्यूक्लियस और एक होता है माइक्रोन्यूक्लियस। इस प्रकार से वो कैसे होते हैं, द्विआकारी की। अब हम बात करें द्विविभाजन की। ठीक है, तो द्विविभाजन सार्कोडीना के अंदर कैसा होता है, अनुप्रस्थ होता है, ट्रांसवर्स होता है। ठीक है, उसके बाद फ्लैजिलेटा के अंदर कैसा होता है, अनुलंब, लॉन्गिट्यूडनल होता है। नेक्स्ट यहाँ स्पोरोजोआ के अंदर क्या होता है, अनुपस्थित होता है, और सिलिएटा के अंदर क्या होता है, अनुप्रस्थ होता है। ठीक है, वही सार्कोडीना और सिलिएटा के अंदर कैसा होता है, ट्रांसवर्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें लैंगिक जनन की। लैंगिक जनन जो है वो सार्कोडीना के अंदर अनुपस्थित होता है, अमीबा के अंदर अनुपस्थित होता है, उसमें अलैंगिक जनन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें फ्लैजिलेटा की। फ्लैजिलेटा के अंदर भी क्या होता है, अनुपस्थित होता है। उसके बाद स्पोरोजोआ एंड सिलिएटा के अंदर क्या होता है, लैंगिक जनन पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अब संकुचनशील रिक्तिका। ठीक है, जैसा कि हमने जनरल कैरेक्टर के अंदर बात की, संकुचनशील रिक्तिकाएं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो कि क्या करती हैं, परासरण नियमन का कार्य करती हैं, वो किसके अंदर, सार्कोडीना के अंदर उपस्थित हो सकती हैं या फिर अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट बात करें फ्लैजिलेटा के अंदर उपस्थित होती हैं, स्पोरोजोआ के अंदर अनुपस्थित होती हैं, उसके बाद सिलिएटा के अंदर उपस्थित होती है। अब हम न्यूट्रिशन की बात करें, पोषण की बात करें। ठीक है, तो पोषण की हमने बात कर चुके हैं, प्राणी संभोजी होता है, पादप संभोजी होता है और परजीवी होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लासेस वाइज देखेंगे। पोषण जो है सार्कोडीना के अंदर कैसा होता है, होलोजोइक होता है, प्राणी संभोजी होता है या फिर परजीवी प्रकार का होता है। नेक्स्ट बात करें फ्लैजिलेटा की। ठीक है, फ्लैजिलेटा के अंदर मिक्सोट्रोपिक, मतलब कि इसके अंदर होलोजोइक भी हो सकता है, होलोफाइटिक भी हो सकता है या फिर परजीवी प्रकार का हो सकता है। तीनों प्रकार का न्यूट्रिशन पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें स्पोरोजोआ के अंदर, स्पोरोजोआ के अंदर कैसा होता है, परजीवी प्रकार का होता है, और सिलिएटा के अंदर प्राणी संभोजी या फिर परजीवी प्रकार का होता है। नेक्स्ट बात करें हम कोशिका मुख या फिर कोशिका गुहा की। ठीक है, तो कोशिका गुहा जो कि सार्कोडीना के अंदर क्या होती है, अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट बात करें फ्लैजिलेटा के अंदर उपस्थित होती है। नेक्स्ट हम बात करें स्पोरोजोआ के अंदर अनुपस्थित होती है और सिलिएटा के अंदर क्या होती है, उपस्थित होती है। ठीक है, अब ट्राइकोसिस्ट, ट्राइकोसिस्ट होता क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जहां पे हम बात कर रहे हैं किसकी, सिलिया की। ठीक है, तो सिलिया की बात कर रहे हैं तो इन तीनों क्लासेस के अंदर क्या होंगे, सिलिया अनुपस्थित होंगे, क्योंकि इनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन जो है वो अलग अलग है। ठीक है, जैसे हम सार्कोडीना की बात करें तो उसमें क्या पाए जाते हैं, कुटपाद पाए जाते हैं। उसके बाद हम फ्लैजिलेटा की बात करें तो उसमें क्या पाए जाते हैं, फ्लैजिला पाए जाते हैं। स्पोरोजोआ के अंदर कुटपाद अनुपस्थित होते हैं और यहाँ पे क्या है, सिलिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं सिलिएटा के अंदर। अब हम बात करें प्रतिनिधि जंतु की। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिजम्स की बात करें, रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स की बात करें तो चारों क्लासेस के अंदर, जैसे सार्कोडीना के अंदर क्या होगा, अमीबा जो कि इसका रिप्रेजेंटेटिव जंतु है इस क्लास का। नेक्स्ट बात करें फ्लैजिलेटा की जिसमें युग्लिना है, और नेक्स्ट हम बात करें स्पोरोजोआ की जिसका एग्जाम्पल कौन सा है, प्लाज्मोडियम, जो कि उस क्लास को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। और प्लाज्मोडियम जो है वो क्या है, मलेरिया पैरासाइट जिसको हम उस नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट हम बात करें सिलिएटा के अंदर पैरामीशियम। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चारों अलग अलग क्या है, चारों क्लासेस के रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिजम्स है। नेक्स्ट हम अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, क्लास फर्स्ट। ठीक है, क्लास फर्स्ट में कौन सी आएगी, सार्कोडीना आएगी। ठीक है, सार्कोडीना के अंदर हम नेक्स्ट दूसरे एग्जाम्पल, अमीबा के अलावा दूसरे एग्जाम्पल देखें तो कौन सा होगा, एंटमीबा। ठीक है, उसके बाद यूग्लाइफा और एंटिनोफ्रिस्टा। ठीक है, एंटिनोफ्रिस्टा, ये इस प्रकार से इसके क्या हैं, अलग अलग एग्जाम्पल है किसके, सार्कोडीना के। ठीक है, अब हम बात करें फ्लैजिलेटा की। फ्लैजिलेटा को क्या किया गया है, दो सब क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी, फाइटोमेस्टिगोफोरा एंड जूमेस्टिगोफोरा। ठीक है, नाम से ही यहाँ पे हमें समझ आ रहा है फाइटोमेस्टिगोफोरा। ठीक है,
जिसके अंदर क्या होगा, प्लास्टिड प्रेजेंट होगा। ज़ूमेस्टिगोफोरा के अंदर प्लास्टिड जो है वो अनुपस्थित होगा, ठीक है। ये कैसे ऑर्गेनिज्म है, होलोफाइटिक, मतलब कि पादप संभोजी, ठीक है, पादप के समान न्यूट्रिशन को प्राप्त करने वाले, ठीक है। फाइटोमेस्टिगोफोरा के अंदर इसको रखा गया है, तो इसका पोषण कैसा होगा, होलोफाइटिक होगा। जबकि यहाँ पे होलोजोइक होगा, मतलब कि प्राणी संभोजी होगा, या फिर स्पोरोजोइक होगा, या फिर मृतोपजीवी होगा, या फिर पैरासाइटिक प्रकार का होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, इनके अंदर एक या दो फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या होगा, एक से अधिक, एक या बहुत सारे फ्लैजेला जो है वो उपस्थित होंगे। इनके अंदर फाइटोमेस्टिगोफोरा के अंदर जो फूड है, स्टोर्ड फूड, जैसे फूड किस रूप में स्टोर होगा, स्टार्च के रूप में, जबकि यहाँ पे स्टोर होगा ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है, किसके अंदर, ज़ूमेस्टिगोफोरा के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें एग्जाम्पल इसके, वॉलवॉक्स, यूग्लिना, नेक्ट्यूला, ठीक है, और क्लेमाइडोमोनस, ठीक है। क्लेमाइडोमोनस जैसा कि आपको लग रहा होगा कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जूलॉजी की, ठीक है, तो यहाँ पे बॉटनी का कहाँ से आ गया, ठीक है। तो क्लेमाइडोमोनास जो है क्या है, एक एल्गी है, ठीक है। तो एल्गी को इसके अंदर क्यों रखा गया है, तो प्रोटोजोआ जो कि बहुत ही प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो इसके अंदर इसलिए इंक्लूड किया गया है कि जो पहला क्लासिफिकेशन था, बहुत ही प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन था, उसके अंदर जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर फ्लैजेला प्रेजेंट था उसको इसके अंदर क्या किया गया था, इंक्लूड किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे हम एग्जांपल देखें, ट्राइकोमोनास, लिशमेनिया एंड ट्रिपेनोसोमा, ये सब क्या है, पैरासाइटिक प्रोटोजोन से, ठीक है, परजीवी प्रोटोजोन से। अब हम बात करते हैं क्लास 3 की, जो है स्पोरोजोआ, ठीक है। स्पोरोजोआ के अंदर ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे हैं, 100% एंडोपैरासाइट है, अंतः परजीवी ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इस क्लास के अंदर इंक्लूड है। इसका एग्जांपल है मोनोसिस्टिस, प्लाज्मोडियम एंड बेबेसिया, ठीक है। इस प्रकार से ये 3 एग्जांपल है किसके, इस क्लास के, स्पोरोजोआ के, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्लास की बात करें, सिलिएटा, ठीक है। सिलिएटा के अंदर जो इसका एग्जांपल है वो कौन सा है, बेलेनिडियम, उसके बाद स्प्रीरोस्टोमम, ठीक है, और वर्टिसेला, ठीक है। ये जो इसके एग्जांपल हैं कौन सी क्लास के, सिलिएटा के अंदर, जिसके अंदर सिलिया जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा है ओपेलाइना, ठीक है। जैसा कि क्वेश्चन आता है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोजोन्स का नाम बताइए, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोजोन का नाम बताइए, तो आप क्या बता सकते हैं, ओपेलाइना बता सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर क्या देखा, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटोजोन्स एंड पूरा कंप्लीट क्लासिफिकेशन कंपैरेटिव, जिसको आप इजीली याद कर सकते हो, जिसको आप इजीली समझ सकते हो, ठीक है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। थैंक यू सो मच।